Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our topic, that is satellite TV. Previously we have discussed about cable TV and television. तो हम जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे सैटेलाइट टीवी का। गर्ल्स इसमें ये है कि ये जो है एक क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, उसका ये बी पार्ट है। तो जो आपके पास जो मार्क किया हुआ है और जो चीज़ें अंडरलाइन हुई हैं वो हेडिंग्स होंगी, और जो इसकी अनदर हेडिंग्स बन रही हैं वो ऊपर मैंने मेंशन किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैटेलाइट टीवी क्या होता है। द रेंज ऑफ 100 मीटर्स हाई टीवी ट्रांसमीटर एरियल इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास जो 100 मीटर की जो रेंज होती है उसके ऊपर जो टीवी ट्रांसमीटर एरियल जो है वो 30 किलोमीटर के जो हैं वो लगाए जाते हैं। यानी कि अक्सर आपने अगर कहीं दूर दराज एरियाज़ में ट्रैवल किया हो तो आपको बड़े बड़े जो हैं वो लॉन्ग ट्रांसमीटर्स नज़र आएंगे, बड़े जिसको खंबे से नज़र आएंगे, जिस पर बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। असल में वो क्या करते हैं कि हर 100 किलोमीटर के बाद 30 किलोमीटर्स का या जो है ना वो एक ट्रांसमीटर एरियल लगा दिया जाता है। इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है वो हाई रेंज जो है टीवी के जो नशरियात हैं उनको कैच कर सके। फॉर इनलैंड ट्रांसमिशन बूस्टर्स और रिपीटर्स आर इंस्टॉल्ड एट सूटेबल डिस्टेंस। इसका मतलब आपके पास ये है कि जो आपके पास जो बूस्टर्स क्या होते हैं, जो टीवी के सॉरी जो आपके पास जो ट्रांसमीटर जो खंबे होते हैं उसके ऊपर ना बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। अब ये बूस्टर्स जो होता है इनलैंड का मतलब होता है कि एक शहर से दूसरे शहर के लिए या पाकिस्तान में ही विद इन पाकिस्तान अगर ट्रांसमिशन जो है वो करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो है इस तरह के बहुत ज़्यादा रिपीटर्स जो है एक सूटेबल डिस्टेंस के ऊपर ना उस खंबे के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये बूस्टर्स का क्या काम होता है कि सिग्नल्स को कैच करना और फर्दर आगे जो है वो ट्रांसमिट करना। अब ये बूस्टर्स क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑनवर्ड थ्रू माइक्रोवेव। अब क्या होता है कि ये सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी कि जो बूस्टर्स है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है आगे की तरफ थ्रू माइक्रोवेव। देखिए माइक्रोवेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं कि ये जो है ये इजीली पेनिट्रेट कर कर जो है ना किसी भी मीडियम से जो है ये इजीली जो है वो मूव करते हैं। इसी वजह से माइक्रोवेव्स की मदद से जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। जैसे रेडियो वेव है इसी तरह से माइक्रोवेव भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो ये जो सैटेलाइट टीवी होता है ये माइक्रोवेव में सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, और जो टेलीविज़न होता है वो जो भी नशरियात होती हैं उनको रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट करता है। आफ्टर रीइंफोर्सिंग दैम, जब ये हो जाता है, हाउएवर ट्रांसमिशंस कैन नॉट बी कैरिड फॉर अवे कंट्रीज़ बाय दिस मेथड। इसका मतलब है कि देखिए अगर हमने अपनी कंट्री की जियो की नशरियात है हमने किसी अदर कंट्री में, अमेरिका में, इंडिया में कहीं करनी है तो हम हर डिस्टेंस के बाद हम अपने बूस्टर्स नहीं लगा सकते, हम अपने जो है वो बड़े खंबे नहीं लगा सकते। इस तरह से तो जो हर चैनल होगा हर उसका होगा अपने जगह जगह जो ये बूस्टर्स और खंबे लगाने होंगे। तो जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उनमें ये ट्रांसमिशन जो है इनकी मदद से नहीं की जाती। द रीज़न इज़ दैट आवर अर्थ इज़ अ स्पेस एंड द माइक्रोवेव ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसकी रीज़न क्या है कि हमारी अर्थ जो है वो गोल है और माइक्रोवेव स्ट्रेट मूव करती है, वो राउंड मूव नहीं करती है। अब वो जब जैसे अर्थ गोल है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये अर्थ गोल है, यहाँ से माइक्रोवेव गुजरी तो टीवी की नशरियात या जो है वो इस तरफ से सिर्फ जाएंगी, जिसका मतलब है कि जो कंट्रीज़ इन इलाकों पे वहाँ पर तो नहीं पहुँचेगी। इसी वजह से डिस्क्राइबिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस दे गो मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसको क्या है कि दूर दराज इलाकों तक लेके जाने के लिए जो भी आपने सिग्नल्स को देने के लिए हमें ज़मीन से बहुत ऊपर जाकर अपने मतलब ये जो है इनको माइक्रोवेव्स को डालना होगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हम जो इंस्टॉल करते हैं या हम अपने स्पेस के अंदर सेटेलाइट को भेजते हैं to send the waves to the other sides of the earth. They also transmit via satellite. अब ये क्या होता है कि जो हमने एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सारी ट्रांसमिशन पहुंचानी है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए सेटेलाइट की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का अपना ब्रॉडकास्टिंग का एक सेटेलाइट स्पेस में मौजूद है, और जो सेटेलाइट आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, यानी कि जो सेटेलाइट भी है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। Such satellites which seem to be stationary at some particular position are called
होवरिंग सैटेलाइट, इसका मतलब है कि बज़ाहिर तो वो सैटेलाइट हमें स्टेशनरी नज़र आएगा, मगर वो सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा ज़मीन के अराउंड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, होवरिंग कहते हैं। देयर ऑर्बिट्स आर नोन एज अ जियो स्टेशनरी, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम अपना जो सैटेलाइट होता है उसको होवरिंग कहते हैं, जो हमें नज़र क्या आता है कि स्टेशनरी है, मगर वो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। अच्छा, रोटेशन, द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3000 किलोमीटर, जो हमारे पास सैटेलाइट अपने इर्द गिर्द जो डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर्स अबव द इक्वेटर कंप्लीट इट्स, यानी कि इक्वेटर का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास अर्थ है, इसका जो मिड होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अपनी पूरी की पूरी रोटेशन या ऐसे गोल अराउंड जो रोटेशन होती है उसको जो है वो 36,000 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है सिर्फ 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। अर्थ ऑल्सो कम्प्लीट इट्स रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए, आपको पता है कि अगर सेटेलाइट मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है जो अर्थ है वो तो मूव कर रही है, अर्थ अपने एक्सिस में मूव कर रही है, साथ साथ जो आपके पास सेटेलाइट होता है वो भी ज़मीन के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। इन दिस वे दिस सेटेलाइट सीम्स टू बी स्टेशनरी एट सम पर्टिकुलर पोजिशन। इसमें अगर ज़मीन रोटेट कर रही है तो अगली चीज़ भी अगर रोटेट करी तो उन दोनों में से एक पर्सन जो है वो अपने आप को स्टेशनरी फील करता है, यानी कि अगर हमारी ज़मीन मूव कर रही है तो हमें जो है वो जो और सेटेलाइट है वो हमें स्टेशनरी फील होगा। सीम्स टू बी का मतलब है कि मतलब सपोज होगा कि मतलब हमें बज़ाहिर लगता है, अगर एक्चुअली में स्टेशनरी नहीं होगा। माइक्रोवेव्स आर यूज टू सेंड सिग्नल्स टू द सेटेलाइट फ्रॉम अ जियो ग्राउंड स्टेशन। इसका मतलब यह है कि जो माइक्रोवेव्स को के सिग्नल्स को सेटेलाइट जो है वो ग्राउंड स्टेशन का मतलब है ज़मीन तक भेजता है। अब वो कैसे है वो डायग्राम से देख लेते। ये हमारे पास अर्थ है, इसमें हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान का एक टेलीविज़न का सैटेलाइट मौजूद है। अब ये क्या करता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर इसने ज़मीन के ये वाला मतलब है कि टेलीविज़न स्टेशन इधर मौजूद है, अब ये क्या करता है, सपोज़ करते हैं कि किसी भी जगह पे, तो ये वाला जो सैटेलाइट का काम क्या होता है कि टेलीविज़न से के जो माइक्रोवेव्स होती हैं इसको सबसे पहले वो किसको भेजता है, स्ट्रेट लाइन में सेटेलाइट को भेजता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये माइक्रोवेव कैरियर होता है क्योंकि माइक्रोवेव स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब ये जो सेटेलाइट होता है इसका काम ये होता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द, ये तो तस्वीर में टीवी के सिग्नल्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ये हर डायरेक्शन में इस तरह से जो आगे पीछे जो वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ज़मीन जो है वो अपनी रोटेशन रखती है, ज़मीन रोटेट कर रही है, ठीक है। अगर ज़मीन रोटेट करिए, ज़मीन की रोटेशन तो बंद नहीं होगी सेटेलाइट्स के लिए। अब हर सेटेलाइट जो है वो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है, यानी कि 24 आवर्स में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि हर एक ही कंट्री का अपना अपना सेटेलाइट मौजूद होता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनका ब्रॉडकास्टिंग का जो एक बड़ा नेटवर्क का एक ही सेटेलाइट होता है, तो पाकिस्तान का भी अपना एक सेटेलाइट मौजूद है जो स्पेस के अंदर मौजूद है, जो इस तरह से ट्रांसमिशन जो है वो जो टीवी स्टेशन से कैच करता है फ्रॉम माइक्रोवेव्स के ज़रिए और हमारे पास सेटेलाइट को भेजता है। तो फर्दर सेटेलाइट क्या करता है कि इन सिग्नल्स को तमाम जो अर्थ है या अर्थ के जिस जिस कोने में हमने अपनी नशरियात पहुंचानी होती है वहाँ पर पहुंचाते हैं। अब जो माइक्रोवेव्स के ज़रिए जो ये अपने सिग्नल्स देता है इसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। आपने अगर कभी आपके टीवी चैनल्स ख़राब हुए या उनको दोबारा उनकी आप उसकी सेटिंग कर तो आपको वहाँ पर फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज़ नज़र आ रही होती, यानी कि जब तक आप अपने पर्टिकुलर जो चैनल की आप उसकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं करोगे तब तक आप उस चैनल को नहीं देख सकोगे। तो क्या है कि जो भी टेलीविज़न स्टेशन है वो जब अपने सिग्नल सेटेलाइट को भेजता है तो अपनी ख़ास फ्रिक्वेंसी को सेट करता है, फिर वो फ्रिक्वेंसी को जो है वो ट्रांसमिट करता है। अब इसका मतलब है ये सेटेलाइट, अब इसने ये नहीं कि डायरेक्ट ये घरों के ऊपर जो है वो कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस जिस जगहों पर ये वाले जो होते हैं सिग्नल जो हैं, ये जो हमारी जगहों पे बड़े बड़े बूस्टर्स या खंबे लगे होते हैं, ये उधर तक कैच करता है और फिर वो बूस्टर्स आगे फिर हमारे घरों तक जो है सिग्नल्स को पहुंचाता है। एक तो ये तरीक़ाकार हो गया।
ये आपके पास मतलब आजकल पूरी दुनिया में ये जो होते हैं, ये जैसे इस डायग्राम में है कि आपने ये इस तरह के डायग्राम में आपने ये रिपीटर्स जो हैं देखे होंगे जगह जगह पे लगे हुए। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स के उसके ऊपर भी लगे होते हैं ताकि वो बूस्टर सिग्नल्स को कैच करते और फर्दर आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो जगह जगह पे ये बड़े बड़े बूस्टर्स लगे हुए होते हैं और ये खंभे लगे होते हैं, जिसका पर्पज़ क्या होता है कि टेलीविज़न सेटेलाइट को कैप्चर करना फ्रॉम द सेटेलाइट और फ्रॉम के जो हम खुद जो है अपने नेशनली जो अपनी ब्रॉडकास्टिंग होती है कर रहे होते हैं उसको रिसीव करना और फर्दर आगे किसी सिटी तक, किसी गांव तक या किसी शहर तक पहुंचाना।